बाद ब्लैक फंगस की दहशत। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। ब्लैक फंगस से होने वाली मौतों ने दी टेंशन। ब्लैक फंगस की फांस पे फंसा देश। कोरोना महामारी के बाद अब एक नई महामारी तबाही मचा रही है। इस महामारी का नाम है ब्लैक फंगस, मतलब काला फफूंद। ये तेजी से देश में पैर पसार रहा है। कैसे, इसे इन आंकड़ों से जरा समझिए। देश भर में ब्लैक फंगस के 8,847 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में ब्लैक फंगस से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा मरीजों की पहचान हुई है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले ट्रेस किए जा चुके हैं। इस खौफनाक बीमारी को लेकर देश भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु सहित 12 से ज्यादा राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना गया नहीं कि एक नई महामारी सामने आ गई। पूरे देश पर अब ब्लैक फंगस ने हमला बोल दिया है। ये नई बीमारी इतनी भयानक है कि ये जिस अंग को शिकार बनाती है उसे बेकार कर देती है। आंखों में हमला हुआ तो उसे निकालने की नौबत आ रही है। कुछ मामलों में तो जान भी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री लोगों को इस खौफनाक बीमारी से अलर्ट कर चुके हैं। ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है, उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। अभी तक ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं। दवाई भी हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें थोड़ी कठिनाई है। हिंदुस्तान से जितनी हमें मिल रही है हमने ली है और हमने उसको इंपोर्ट करने का भी फैसला लिया है कि हम बाहर से भी मंगवाएंगे। ब्लैक फंगस महामारी के बीच सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की भारी कमी है। ब्लैक फंगस के शिकार मरीज को 50 से 100 इंजेक्शन तक की जरूरत पड़ती है। इस बीच केंद्र सरकार ने इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की सप्लाई बढ़ाने की बात कही है। एक नया विषय, जैसा आप सब लोगों को पता है, हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है। जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें। जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इंजेक्शन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी के उत्पादन के लिए 3 दिन में 5 कंपनियों को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने एम्फोटेरिसिन बी की 6 लाख डोज के आयात के लिए भी ऑर्डर दे दिया है।
ब्लैक फंगस की बीमारी ज्यादातर कोरोना के उन मरीजों में देखी जा रही है जिन्हें शुरुआत में ही स्टेरॉइड्स दे दिए गए हैं। डायबिटीज के मरीजों को स्टेरॉइड्स की बहुत ज्यादा डोज दिए जाने पर मरीज को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। टाइम से पहले स्टेरॉइड देना, जरूरत से ज्यादा देना, बिना जरूरत के ही देना, अनड्यू टाइम तक देते रहना, हाई डोज में देना, ये सब चीजें अप्रोप्रिएट या रैशनल ट्रीटमेंट से ऊपर चली जाती हैं। टाइम से देना, प्रॉपर डोज में देना, जब उचित है, देर तक फालतू में नहीं देना, ये सब वाजिब है और मिलना चाहिए, जान बचाता है कोविड की कॉम्प्लिकेशन से। लेकिन जब ये नियम टूटते हैं तो स्टेरॉइड का असर पॉजिटिव होने की बजाय ऐसा रूप धारण करता है कि वो नुकसान करे। कोरोना की महामारी के बीच ब्लैक फंगस का खौफ अभी डरा ही रहा था कि 2 से 3 राज्यों में व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आ गए। बिहार और यूपी में व्हाइट फंगस के नए मामले संकेत दे रहे हैं कि वायरस से लड़ाई अभी काफी लंबी चलेगी। राजधानी दिल्ली पर भी मंडराया ब्लैक फंगस का खतरा। राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामलों ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली के आकाश हेल्थ केयर में ब्लैक फंगस से पीड़ित कई मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। कोविड-19 सेकेंड पीक में हमने अब तक काफ़ी सारे ब्लैक फंगस केसेस रिसीव किए हैं हॉस्पिटल में। अब तक हम 5 केसेस ऐसे हैं जो उनको हम कंफर्म कर चुके हैं जिसको ब्लैक फंगस इफेक्ट हुआ आफ्टर कोविड-19 ट्रीटमेंट, और उन 5 में से 2 ऐसे पेशेंट हैं जिनको अर्जेंट सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ा, जिसमें एक साइड का आँख और कुछ हिस्सा फेस की बोन का निकालना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उन 5 में से एक ऐसा पेशेंट रहा जो कि बहुत सीवियर डिजीज़ था और उसकी डेथ भी हो गई। तो अभी तक हम 5 केसेस देख चुके हैं और छठा एक केस है जो अभी ओपीडी में इवेलुएट हो रहा है, जो तो कुल मिला के 6 केसेस हमने अभी तक रिसीव किए हैं हॉस्पिटल। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली के करीब 15 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। सत्येंद्र जैन ने ब्लैक फंगस को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की। कोरोना से कराहती राजधानी में जिस तरह ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है, उससे दिल्ली वालों की चिंता बढ़ गई है। जाहिर है अब दिल्ली वालों को कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी लड़ना होगा। चाहे देश के छोटे शहर हो या फिर बड़े शहर, ब्लैक फंगस के मरीज हर जगह मिल रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर की बात की जाए तो यहाँ के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 75 मरीजों का इलाज चल रहा है। एम्स में 55 और MDM हॉस्पिटल में 20 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। हमारे पास में ब्लैक फंगस के एट प्रेजेंट 20 पेशेंट्स है जो हमारे पास में पॉजिटिव प्रेजेंट है, जिनमें से हम 15 का ऑपरेट कर चुके हैं। लास्ट ऑपरेशन कल रात को 2:30 बजे के लगभग पूरा हुआ है और उसके अलावा आज के लिए हमने 3 केसेस प्लान किए हैं। 2 केसेस ऐसे हैं जो एक पेशेंट ने ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है, वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, और एक पेशेंट है जिनका मेडिकल कंडीशन थोड़ी पुअर है, तो इसके कारण उनका हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। वो हमारे पास में परसों ही एडमिट हुए थे, उनका भी वर्कअप चल रहा है। ये वर्कअप होने के बाद में उनका ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके प्लान करेंगे, बिकॉज़ ये बहुत ही फैटल डिजीज़ है। जो पेशेंट्स है सारे के सारे कोविड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर पेशेंट कोविड पॉजिटिव कहा जा सकता है। इनमें से 70-80% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें जो कोविड पॉजिटिव रहे हैं। सारे पेशेंट ऑक्सीजन वाले नहीं है। हमारे पास में अभी तक 3 पेशेंट ऐसे आए हैं जो ऑक्सीजन पे थे, 2 पेशेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पे हमारे पास में भी ऑक्सीजन पे ही रहे हैं। उनमें से एक का आज ऑपरेशन प्लान है और एक का कल हो चुका है। मध्य प्रदेश की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। रीवा संभाग में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बेकाबू होने लगा है और मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ ब्लैक फंगस के 28 मरीजों की पुष्टि हुई है। 3 मरीजों की आंखों तक ब्लैक फंगस पहुँच गया है, जबकि 3 मरीजों के साइनस तक संक्रमण पहुँच चुका है। चिंता की बात तो ये है कि यहाँ ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की दवाइयों की भी भारी किल्लत है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की कमी के कारण मरीजों को कम डोज दी जा रही है।
आप ये देखेंगे कि जितने एक बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में जितने केस हुए हैं, वहां पिछले साल यही केस एक लंबे अरसे में हुए थे। तो ये प्रकट हमारे सामने ज्यादा हो रहे हैं। एक नंबर 2 कि स्टीरॉयड देना इस बारी ज्यादा है क्योंकि पिछली वेव और इस वेव के बीच में हमारे पास प्रमाण ये आया था कि स्टीरॉयड से फायदा होता है और निसंदेह फायदा होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कब स्टीरॉयड देने शुरू करने चाहिए, कितनी मात्रा में देने चाहिए और कितनी देर के लिए देने चाहिए, ये स्पष्ट रूप से हमारी गाइडलाइंस में लिखा गया है। और कई बारी इन गाइडलाइंस को पूरी तरह से ना पढ़ के स्टीरॉयड्स दे दिए गए हैं। खास तौर पे वो मरीज जो घर में स्वयं बैठ के देखते हैं कि भाई पड़ोसी को ऐसी दवाई मिल गई, मैं भी ले लूं, या मतलब रिश्तेदार में मिल गई, तो ये मानना पड़ेगा स्टीरॉयड्स को ध्यान से देना पड़ेगा, मेडिकल सुपरविजन में देना पड़ेगा। तीसरा जो मुद्दा आता है जिसका जवाब नहीं है लेकिन ये मुद्दा जरूर रेज होता है कि पिछले बार पहली वेव में जो वेरिएंट था वायरस का, वो एक प्रकार का वेरिएंट था। अब ऐसा हमारे को अंदेशा है, ऐसी हमारी शंका है कि अधिकतर केस एक नए वेरिएंट के कारण हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं 100% हो रहे हैं, लेकिन जहां पहले वो 1% 2% भी नहीं होते थे, अब 50 60 70% हो सकता है वेरिएंट्स के कारण हो रहे हैं। तो क्या इस वेरिएंट में कोई ऐसी खास बात है जो इम्यूनिटी को और भी कम कर देता है और ये फंगस इन्फेक्शन होने की प्रवृत्ति बढ़ा देता है? तो ये सवाल हमारे को इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। प्रिवेंशन हमें क्या समझना है? प्रिवेंशन सबसे पहले कोविड ही नहीं होगा तो लगता है म्यूकर नहीं होगा। तो हमें जो जो चीजें जैसे कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इस समय जो एक साथ से भरमारी हुई है वो 100% कोविड के मरीजों में हुई है। तो पहला तो यही हो गया, अगर कोविड नहीं होगा तो आगे ये नहीं होगा। दूसरा है कोविड में जो कोविड का इलाज किया जा रहा है उसको डॉक्टरी सलाह में और डॉक्टरी सुपरविजन के अंदर किया जाए, ताकि जो भी दवाइयां दी जाएं वो गाइडलाइंस के अनुसार ठीक मात्रा में, ठीक समय और ठीक अंतराल के लिए दी जाएं। और तीसरा है खास तौर पे डायबिटीज के मरीज जो हमारे जनतागण हैं और जिनको कोविड हो जाता है, उनको पूरा प्रयास अपनी डॉक्टरी सलाह के साथ करना है कि शुगर मॉनिटर करें, देखते रहे कि शुगर में कोई गड़बड़ तो नहीं है और उसको तुरंत उसका इलाज करें। और जिसको स्टीरॉयड्स दिए जा रहे हैं या जिसमें कोविड ने कोई गंभीर रुख पकड़ लिया है, जैसे मॉडरेट या सीवियर कोविड हो गई है, उनमें मॉनिटरिंग आवश्यक है। चाहे वो नहीं भी है डायबिटीज के मरीज, डायबिटीज उत्पन्न हो सकती है, जल्द से जल्द पकड़ी जानी चाहिए और जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। तो ये तो प्रिकॉशन के रूप में हो गया। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मास्क भी आ जाएगा, क्योंकि जो स्पोर्स हैं वो तो हमारे पर्यावरण में हैं। तो वातावरण में जो स्पोर्स हैं, अगर हम मास्क पहनेंगे तो वो भी स्पोर्स हमारे नाक में नहीं पहुंचेंगे, तो उससे भी बचाव होता है। अब सवाल ये, मरीज जिसको कोविड हो चुका है उनको क्या ध्यान रखना है? ये कोविड होने के 2 3 4 हफ्ते बाद हम देख रहे हैं, तो उनको जो इसके लक्षण हैं इनके बारे से हमें परिचित कराने की आवश्यकता है। नाक में से डिस्चार्ज आना, नाक में क्रस्टिंग होना, खुरैट हो जाना, उसी प्रकार चेहरे में एक तरफ सूजन आ जाना, आंखों के चारों तरफ एक तरफ सूजन आ जाना, क्योंकि साइनस जो होते हैं वो हमारे नाक के इर्द गिर्द होते हैं, वो ना हो। आंखों में किसी प्रकार की लाली आना, आंखों में दर्द होना, आंखों में जैसे दोहरापन होना क्योंकि आंख की जो हिलाने की मसल्स है उसमें परेशानी हो जाए, सर में दर्द हो जाए, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो अपने डॉक्टरी सलाह लेके इलाज के लिए और एटलीस्ट डायग्नोसिस के लिए मरीजों को पहुंचना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द बीमारी पकड़ी जाए और जल्द से जल्द इसका इलाज कर दिया जाए।